दहशतगर्दी मुल्क का मसला, अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई करारदाद अफसोसनाक। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का गठजोड़ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2024 के दौरान 575 अफराद शहीद हो चुके। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए साजिशें हो रही हैं। दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से सील किया गया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने का इंकशाफ। नोटिफिकेशन में कहा गया, मरकजी इमारत में मौजूदा इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नजर कम। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफिर जखीरा नहीं, इमारत में बाकायदा इनखला नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की और करती रहेगी। पीटीआई में मोहब्बे वतन लोग शामिल, केसीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से वालतर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। बन्नू वाकये की शदीद मजम्मत करते हैं। बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना। जमान पार दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 मार टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखना, साइफर लहराना, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती बड़ी साजिश का हिस्सा। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा। GHQ के सामने एहतजाज का एतराफ, पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से मुआफी मांगने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, बानी पीटीआई ने बिलाखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये एतराफ जुर्म नहीं तो क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी पीटीआई ने हसास इदारों को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर आज़म माजी में अपनी फुस्तायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले आज अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। इनको आज जेल में हर सहूलत मुयस्सर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खातीन की मखसूस नशिस्तों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार कर ली। इब्तिदाई फहरिस्त में 9 मई के बाद पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली खातीन तरजीह लिस्ट की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 14 नाम सामने आ गए। कमल चौजब सर फहरिस्त, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर, फरखंदा कोकब, शहनाज तारिक, डॉक्टर मिसबा जफर शामिल। राबिया चीमा और डॉक्टर यास्मीन की सिफारिश पर फहरिस्त में शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, बैरिस्टर गौहर ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा, पीटीआई अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक एश नाइक की दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा।
रऊफ हसन समेत दीगर कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गिरफ्तार 2 खातून भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दी। PTI वकील अली बुखारी की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत FIA के तफ्तीशी अफसर ने FIR अदालत में पढ़कर सुनाई। FIR के मतन के मुताबिक रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। रऊफ हसन की सरबराही में मुहिम चलाई जा रही है। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी PTI वकला को फराहम कर दी गई। बानी तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन समेत दीगर से जवाब तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। बानी PTI के वकील ने कहा, मेरे मौकिल को जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकली अदालत पेश नहीं किया गया। अदालत बानी PTI का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी करार दे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए ताकि मुलजिम जज साहब के सामने पेश होकर अपनी बात बयान कर सके। IMF की एक और शर्त मंजूर, ताजिरों को टैक्सनेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक टैक्स साल 2025 से होगा। स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तोसी दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 से 20,000 रुपए तक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर भी होगा। मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती पॉलिसी से IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। बरामद कुनिंदगान की निशानदेही करदा मसाइल को 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। जो जज गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा, हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ दें। हमने हल्फ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार हैं। अगर हम किसी को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो ये बदयानती होगी। केसेस हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में इतनी आसानी होगी। बाज़-औक़ात मालूम ही नहीं होता किस केस में जजमेंट है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज है। वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। कई बार रात को नींद नहीं आती कि गलत फैसला ना हो जाए। हर जज को हल्फ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, वहाँ इंसाफ जरूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ने जरूर किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। इससे कबल मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल और खातीन के लिए 13 साल थी। बानी PTI समेत कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का भूख हड़ताल करने का फैसला। PTI अरकान असम्बली भूख हड़ताल मुहिम शुरू। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम। अरकान असम्बली बानी PTI समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ FIA ने अपील वापस ले ली। इद्दत केस में आपने एहसान किया, आपका शुक्रिया। सनम जावेद का जज से मुकालमा। जज अफजल मजूका ने कहा, मैंने इंसाफ किया, किसी पर एहसान नहीं। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दहशतगर्दी का इलाज अगर ऑपरेशन नहीं तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतबादिल रोड मैप दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, हल्फ लेने के बाद यही कहा था, टकराव नहीं चाहता। सूबे में बदअमनी होगी तो मुआशी तरक्की कैसे आएगी। अमन तरजीह होनी चाहिए। बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन पर यहाँ सियासत हो रही है।
डेरा इस्माइल खान इकोनॉमिक जोन जिस मुकाम पर है, मैं खुद आईजी पुलिस वहां नहीं जा सकते तो सरमायाकार कैसे आएंगे। विफाक से मिलने वाले बहुत सारे फंड सूबे किसी और जगह पर खर्च कर देते हैं। कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ से मुतालिक कमेटी का इजलास। आजम नजीर तारड़ की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। इजलास के आगाज पर लतीफ खोसा ने दरियाफ्त किया, वजीर कानून कहाँ हैं? अहम इजलास है। वजीर कानून ने शायद इसे अहमियत नहीं दी। चेयरमैन कमेटी महमूद बशीर विर्क ने लतीफ खोसा से मुकालमा किया, हमें आपसे भी शिकायत है, आपने शागिर्दों को ये नहीं सिखाया। लतीफ खोसा ने कहा, आजम नजीर तारड़ मेरे शागिर्द रहे, मैंने इन्हें ये नहीं सिखाया था, ऐसी महफिल में ताखीर से आते हैं।